Hello students, in our previous video we were discussing about the application of atmospheric refraction. We had discussed about the twinkling of stars. Now अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक बहुत फेमस एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस सनराइज। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन: द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि सनराइज़ तब होता है जब सन होराइज़न के ऊपर आ जाता है। होराइज़न मीन्स प्लेस इन विच द लैंड एंड स्काई अपीयर्स मीट। ओके, तो होराइज़न के ऊपर आ जाता है तो हम सोचते हैं कि सनराइज़ होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब हमें सन दिखाई देना शुरू होता है उस टाइम सन की एक्चुअल पोजीशन होराइज़न के नीचे होती है। अब क्वेश्चन ये है, अगर सन होराइज़न के नीचे है तो फिर हमें दिख कैसे रहा है? रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे डिफरेंट एयर लेयर मिलती हैं। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, इसलिए लाइट कंटिन्यूसली बैंड होती रहती है और फाइनली ये बैंड रेज हमारी आई तक पहुंच जाती हैं। हमारा ब्रेन अज्यूम करता है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसी वजह से हम सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखाई देता है। इस फिनोमिनन को हम एडवांस सनराइज कहते हैं। एडवांस सनराइज इक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इक्वल अबाउट 2 minutes अर्लियर। ठीक है, नाउ अब देखते हैं डिलेड सनसेट। ये बिल्कुल एडवांस सनराइज का अपोजिट है। सबसे पहले डेफिनेशन: द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। अब इसको समझते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जैसे ही सन होराइज़न के नीचे चला गया सनसेट हो गया, लेकिन एक्चुअल में सन के होराइज़न के नीचे चले जाने के बाद भी हम उसे लगभग 2 मिनट तक देख सकते हैं। ऐसा क्यों? अगेन रीज़न वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन की लाइट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से पास होती हैं। हर लेयर लाइट को बैंड करती है। ये बैंड रेस हमारी आई तक पहुंच जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि सन अभी भी होराइज़न के ऊपर ही है। एक्चुअली सन नीचे होता है, लेकिन उसी अपीयरेंट पोजीशन ऊपर दिखाई देती है। इसी वजह से सनसेट अप्रॉक्सीमेटली 2 minutes लेट हुआ दिखाई देता है। ठीक है, डिलेड सनसेट इक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इक्वल अबाउट 2 minutes लेटर। अब दोनों फिनोमिनन को कंपेयर करते हैं। एडवांस सनराइज में सन एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। डिलेड सनसेट में सन एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। नोटिस करें, दोनों फिनोमिना का रीज़न सेम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोनों केसेस में लाइट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से कंटिन्यूसली बैंड होती हैं। इसी बैंडिंग की वजह से सन की अपीयरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर या नीचे दिखाई देती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद रखें, एडवांस सनराइज से हम लगभग 2 मिनट एक्स्ट्रा डे लाइट मिलती है। डिले सनराइज से भी 2 मिनट एक्स्ट्रा डिलेड लाइट मिलती है। टोटल मिलाकर हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट एक्स्ट्रा डे लाइट मिल जाती है। ये बोर्ड एग्ज़ाम का फेवरेट पॉइंट है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले डेफिनेशन:
Scattering of light is the phenomenon in which light changes its direction when it strikes tiny particles present in a medium. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना। ठीक है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर मॉलिक्यूल्स। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो सीधा ट्रैवल करने के बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या सारे कलर्स इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होते हैं? नहीं, ब्लू और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्कैटर होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए ये कम स्कैटर्ड होती हैं। हम क्लास में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि आखिर वेवलेंथ क्या होती है और वेवलेंथ छोटे या बड़े होने से लाइट का स्कैटर्ड होना या ना होना कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, और इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से हमें ब्लू स्काई, रेड सनराइज और रेड सनसेट देखने को मिलता है। रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मोर स्कैटर, लॉन्गर वेवलेंथ लेस स्कैटर। ठीक, चलो अब तक हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ चुका है, लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखते हैं जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं एक नॉर्मल रूम में टॉर्च जलाऊं तो क्या मुझे उस लाइट का पूरा पाथ दिखाई देता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर उस रूम में स्मोक या डस्ट हो तब अचानक लाइट का पूरा बीम क्लियरली दिखाई देने लगता है। कभी जो प्रोजेक्टर हॉल होता है वहाँ देखा होगा, मूवी शुरू होने से पहले प्रोजेक्टर की लाइट हवा में सीधी लाइन बनते हुई दिखती है। ये मैजिक नहीं है, ये है टिंडल इफेक्ट। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिनन है जिसमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है बिकॉज लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराकर स्कैटर्ड होता है। ठीक है, यहाँ आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। जैसे एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं पाते। तो जब इस पर कोई लेज़र लाइट जब हम मारते हैं या वाइट लाइट का एक सोर्स वहाँ पर देते हैं तो लाइट वहाँ से स्कैटर्ड नहीं कर पाता और उस लाइट का कोई भी हमें वो लाइट हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देती है जब वो सॉल्यूशन से पास करती है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास सस्पेंशन, जैसे मडी वाटर, जैसे मड के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो, और एक तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होंगे ग्रेविटी के कारण नीचे उसके बॉटम पर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर भी लाइट का कोई भी स्कैटर नहीं होगा। ठीक, अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये दोनों के बीच का सॉल्यूशन होता है। इसमें ना पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं, जैसे मिल्क, फॉग, स्मोक, स्टार्च सॉल्यूशन, क्लाउड्स एट्सेट्रा। ये पार्टिकल्स हवा या लिक्विड में कंटिन्यूसली सस्पेंडेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं या टिके हुए रहते हैं, और जब लाइट इनसे टकराती है तो लाइट हर डायरेक्शन पे स्प्रेड हो जाती है। इसी स्प्रेडिंग को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी वजह से हम लाइट का बीम दिखाई देने लगता है। लाइट का डायरेक्शन चेंज होना क्या होता है? नॉर्मली लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोई पार्टिकल आ जाता है, ठीक है, तो लाइट उस पार्टिकल से टकराकर अलग अलग डायरेक्शन पे चला जाता है। ठीक, इमेजिन करो एक बॉल सीधी जा रही है, बीच में वॉल आ गई, बॉल टकरा के दूसरी डायरेक्शन पे चली गई। एग्जैक्टली वैसा ही लाइट भी पार्टिकल से टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है।
इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम देखते हैं। टॉर्च से लाइट निकल रही है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में एंटर करती है। अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन पे स्कैटर कर देते हैं। इसी वजह से ऑब्जर्वर को पूरा बीम विजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ में टिंडल इफेक्ट बहुत जगह देखने को मिलता है। मॉर्निंग में जब सनलाइट खिड़की से रूम में एंटर करती है, डस्ट पार्टिकल की वजह से लाइट की रे क्लियरली दिखाई देती है। फॉग में कार की हेडलाइट्स को देखा होगा, प्रोजेक्टर बीम, स्मोक में फ्लैश लाइट, ये सब टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज ही इतना होना चाहिए कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। नाउ why is the sky blue? अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन, स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, ग्रीन क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं, येलो क्यों नहीं और दूसरा कलर क्यों नहीं? ये आंसर डायरेक्टली स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले याद रखिए, सनलाइट वाइट दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल वाइट लाइट एक कलर नहीं है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब सनलाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे हवा के बहुत ही टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, सभी कलर्स इक्वल स्कैटर नहीं होते। वेवलेंथ क्या होती है? हर कलर की वेव की लेंथ अलग अलग होती है। ब्लू और वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। फिजिक्स का रूल कहता है जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसका स्कैटर्ड कम होगा। इस वजह से ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर में हर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। अब हम जब स्काई की तरफ देखते हैं तो हर डायरेक्शन से स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आई तक पहुंचती हैं और हम पूरा स्काई ब्लू देखते हैं। इस डायग्राम को देखो कि वाइट सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एयर मॉलिक्यूल से टकराती है, ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रही है। ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आई तक हर डायरेक्शन से पहुंचती हैं, इसीलिए स्काई ब्लू अपीयर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि वॉयलेट की वेवलेंथ और भी छोटी होती है, तो फिर स्काई वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू क्यों दिखाई देता है ना? रीज़न ये है, सनलाइट में वॉयलेट लाइट कंपैरेटिवली कम होती है और हमारी जो ह्यूमन आई है ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब पूरे चैप्टर को सिर्फ कुछ मिनट में रिवाइज करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या था? जब लाइट किसी मीडियम में प्रेजेंट टाइनी पार्टिकल से टकराती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक, उस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डायरेक्शन चेंज मतलब लाइट सीधी जा रही थी, पार्टिकल से टकराई और अलग डायरेक्शन पे स्प्रेड हो गई। ये स्कैटरिंग गैसेस में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और कोलाइडल्स में भी होती है। ठीक, दो मेन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, 2 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, पार्टिकल का साइज। पार्टिकल जितना छोटे होंगे उतना डिफरेंट बिहेवियर होगा उनका। ठीक है, सेकंड क्या है? वेवलेंथ, कि शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि मोर स्कैटरिंग, लॉन्ग वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो वो सबसे कम स्कैटर करता है। ठीक, इसलिए ब्लू और वॉयलेट ज़्यादा स्कैटर होते हैं और रेड सबसे कम। अब चैप्टर के सारे एप्लीकेशन याद करते हैं। ब्लू स्काई सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए स्काई ब्लू दिखाई देता है। रेड सनराइज, सुबह सनलाइट को एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ब्लू लाइट रास्ते में ही स्कैटर हो जाती है। सिर्फ रेड और ऑरेंज हमारी आँख तक पहुँचते हैं, इसीलिए सनराइज रेड दिखाई देता है। रेड सनसेट
इवनिंग में भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होती है। सन हॉरिजॉन्टल के पास होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और रेड कलर डोमिनेट करता है, इसलिए सनसेट भी रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट, जब कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, यही टिंडल इफेक्ट है। ठीक, फाइनल कंक्लूजन, तो हमने देखा है आज कि स्कैटरिंग सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये नेचर का एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना है। ठीक, जैसे ब्लू स्काई, रेड सनराइज, रेड सनसेट और टिंडल इफेक्ट, ठीक, सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, स्कैटर ऑफ लाइट। और बस इसी के साथ इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड से जो भी इम्पोर्टेंट है लिखना है तो लिख लो। ठीक।